तो दोस्तों, मेरा नाम है रोजी मुंशी और आज हम सीखने वाले हैं व्हाट इफ एनालिसिस। व्हाट इफ एनालिसिस में हम 3 कमांड देखने वाले हैं: सिनेरियो मैनेजर, गोल सीक एंड डेटा टेबल। तो पहले सिनेरियो मैनेजर समझने के लिए हम एक एग्जांपल समझ रहे हैं कि जैसे कि कोई भी किराना शॉप होती है, उसमें तरह-तरह की चीजें मिलती है। अब जो किराना शॉप का ओनर है, वो हर चीज को किसी और जगह से लाता है खरीद के, फिर वो उसमें उसका प्रॉफिट जोड़ता है और वो बेचता है। और अगर कोई दूसरा व्यापारी उससे जत्थाबंद भाव में लेना चाहता है तो वो उसको थोड़ा प्राइस कम करके भी देता है। मान लो फॉर एग्जांपल कि टी है, तो मान लो कि व्यापारी ने खरीदी 100 रुपीज में। मान लो वो अपने प्रॉफिट को जोड़ता है और 125 में वो बेचता है। और अगर कोई दूसरा व्यापारी उससे खरीदता है तो उसको 120 में बेचता है। तो उसको हर एक चीज की इस तरह से 3 प्राइस याद रखनी है। अब अगर वो व्यापारी नहीं भी होगा और उसने सिनेरियो मैनेजर से सीट बनाई होगी तो कोई दूसरा पर्सन भी उसको अच्छे से हैंडल कर सकेगा। तो उसको किस तरह से एक्सेल में करना है वो मैं आपको एक्सेल में बताती हूँ। तो चलते हैं एक्सेल में। पहले मैं यहाँ पे आइटम पहले मैं यहाँ पे आइटम नंबर रखूंगी। यहाँ पे बी में मैं लिखूंगी आइटम नेम। यहाँ पे मैं लिखूंगी प्राइस। उसको मैं थोड़ा बड़ा कर रही हूँ इस तरह से। अब A1 से C1 तक का मैं सिलेक्ट करके उसको मैं मर्ज एंड सेंटर दे रही हूँ। वहां पे मैं कोई किराना शॉप का नाम लिखूंगी। फॉर एग्जाम्पल, विनायक किराना स्टोर्स। अब यहाँ पे मैं कुछ डेमो के लिए 5 आइटम रखूंगी। तो मैं यहाँ पे सीक्वेंस में पहले 5 नंबर ले रही हूँ और उसके लिए मुझे यहाँ पे जो डॉट है वहां पे कर्सर रखना है। फिर कंट्रोल दबा के उसको ट्रैक करना है जब तक के 5 नंबर नहीं आ जाते। उसके बाद यहाँ पे मैं आइटम का नाम रखूंगी। तो मैं यहाँ पे रख रही हूँ टी, शुगर, हेयर ऑयल, पेन एंड टी। उसकी मैं पहले प्राइस रखूंगी कि किस भाव से मैंने खरीदा। जैसे कि मैंने टी को खरीदा है 100 रुपीज में, शुगर को खरीदा है 50 रुपीज, हेयर ऑयल को मैंने खरीदा है 75 रुपीज, पेन को खरीदा है मैंने 125 रुपीज और घी को खरीदा है मैंने 500। तो ये मेरी परचेज प्राइस हो गई। अब यहाँ पे क्या है कि प्राइस के अलग अलग सिनारियो हो गए। जैसे कि परचेज प्राइस मतलब मैंने कौन सी प्राइस में खरीदा वो होगा। उसके बाद मुझे कौन सी प्राइस में उसको बेचना और फिर मुझे कौन सी प्राइस पे होलसेल में बेचना। तो मैं यहाँ पे 3 अलग अलग सिनारियो बनाऊंगी। तो मैं जितना मेरा प्राइस लिखा है ना मैं उसी को सिलेक्ट करूंगी इस तरह से। उसके बाद मैं जाऊंगी डेटा मेनू में। उसके बाद व्हाट इफ एनालिसिस एंड सिनेरियो मैनेजर वहां पे मैं ऐड करूंगी। और यहाँ पे मैं लिखूंगी परचेज प्राइस, देन ओके, देन ओके और फिर क्लोज। अब मान लो टी में बेच रहे हो 125 पे, शुगर में बेच रहे हो 65 पे, हेयर ऑयल को बेच रहे हो मैं 95 पे, पेन को बेच रहे हो 150 पे और घी को बेच रहे हो मैं 600 रुपये पे। तो ये मेरी सेलिंग प्राइस हो गई। तो मैं उसको सिलेक्ट करूंगी, व्हाट इफ एनालिसिस में जाऊंगी, सिनारियो मैनेजर में जाऊंगी, ऐड करूंगी और वहां पे मैं उसको सेल्स प्राइस करके सेव कर रही हूँ। फिर ओके, फिर क्लोज। तो इस तरह से मैंने दूसरी प्राइस भी यहाँ पे एंटर कर दी। अब मान लो कि होलसेल में अगर कोई मुझसे टी ले रहा है तो मैं उसको 120 में देने के लिए तैयार हूँ। शुगर को मैं 60 रुपए में देने को तैयार हूँ। इसको मैं 90 रुपीज में देने को तैयार हूँ। पेन को मैं 145 में देने को तैयार हूँ और घी को मैं 575 में देने को तैयार हूँ। तो ये मेरी होलसेल प्राइस हो गई। उसको मैं अगेन सिलेक्ट करूंगी, व्हाट इफ एनालिसिस में जाऊंगी और सिनेरियो मैनेजर में जाऊंगी और यहाँ पे मैं ऐड करूंगी और ये मेरी होगी होलसेल प्राइस। तो मैंने वहां पे उसको नाम दे दिया होलसेल प्राइस। ओके, ओके एंड क्लोज। तो अब मैंने यहाँ पे एक एक सेल में 3 3 वैल्यू रखी है।
तो जब भी आपको जिस प्राइस की ज़रूरत है, जैसे कि मैं यहाँ पे सिनेरियो मैनेजर में जा रही हूँ, मुझे देखना है कि मैंने कौन-सी प्राइस पे रख परचेज़ किया है, तो मैं उसको सिलेक्ट करूँगी एंड शो करूँगी। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 100, 50, 75, 125 एंड 500 आ गए। अगर मैं सेल्स प्राइस रख के शो करूँगी, तो आप देख सकते हो कि वहाँ पे मुझे किस प्राइस पे बेचना है, वो प्राइस आ गई। होलसेल प्राइस पे क्लिक करके शो करूँगी, तो वहाँ पे होलसेल प्राइस आ गई। तो देखा, कमाल की चीज़ है ना सिनेरियो मैनेजर के, मैंने एक ही सेल में 3 अलग-अलग वैल्यू स्टोर की है और 1 दिख रही है, बाकी की 2 हिडन हो गई है। तो इसका हम बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं और आई होप आप अच्छे से उसको समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम देखते हैं गोलसिक। गोलसिक का एग्ज़ाम्पल समझने के लिए हम देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट का फ़ॉर्मूला। तो सिंपल इंटरेस्ट का फ़ॉर्मूला आप सब लोग स्कूल में पढ़े हो। आई इक्वल्स टू पी आर टी। कई बार यहाँ पे पी आर एन भी होता है। एन और टी का मतलब होता है नंबर ऑफ ईयर या तो टाइम पीरियड, डिवाइडेड बाय 100। जहाँ पे आई है वो इंटरेस्ट है, पी जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट है, आर जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है और टी है वो टाइम पीरियड है। तो हमें जो हमारी अमाउंट है उसको हमें रेट के साथ मल्टीप्लाई करना है और उसको हमारा जो टाइम पीरियड है इन अ ईयर उसके साथ मल्टीप्लाई करना है और फिर उसको 100 से डिवाइड करना है। तो जो हमें मिलेगा वो हमारा इंटरेस्ट होगा। अब इस इंटरेस्ट में हमें गोल्डसिक का किस तरह से इस्तेमाल करना है वो हम देखेंगे एक्सेल के अंदर। तो चलते हैं एक्सेल में। तो दोस्तों एक्सेल में मैं एक न्यू शीट ऐड कर रही हूँ गोल्डसिक के लिए। उसको मैं थोड़ा ज़ूम कर रही हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखे। अब मैं यहाँ पे मेरी प्रिंसिपल अमाउंट के लिए पे लिखूंगी, रेट के लिए आर लिखूंगी एंड ईयर के लिए एन मीन्स नंबर ऑफ ईयर और इंटरेस्ट के लिए मैं यहाँ पे आई रख रही हूँ। अब मैं प्रिंसिपल अमाउंट मान लो कि मैं यहाँ पे 50,000 रुपीज रख रही हूँ। फिर रेट होगा मेरा 8% और नंबर ऑफ ईयर है 4। फिर यहाँ पे जो इक्वेशन बनेगा, जो मेरी अमाउंट है वो A2 में है, रेट है वो B2 में है, नंबर ऑफ ईयर है वो C2 में है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी A2 मल्टीप्लाई बाय B2 मल्टीप्लाई बाय C2 डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ पे मुझे इंटरेस्ट मिल गया 16,000। अब मैं आपको कोर्सिक का इस्तेमाल करके दिखाती हूँ। अब यहाँ पे क्या है कि 50,000 का मुझे 8% के हिसाब से 4 ईयर के बाद इतना मुझे इंटरेस्ट मिलेगा 16,000। बट मान लो कि मुझे 20,000 चाहिए, तो मुझे कितनी अमाउंट रखनी है? तो उसके लिए मैं गोल्डसिक का इस्तेमाल कर सकती हूँ। तो उसके लिए मुझे जाना है, पहले तो मुझे टी2 में जाना है जहाँ पे मेरा इक्वेशन था, फिर व्हाट इफ एनालिसिस में जाना है, उसके बाद मैं गोल्डसिक पे क्लिक करूंगी और यहाँ पे मैं मेरा टारगेट रखती हूँ कि मुझे इंटरेस्ट चाहिए 20,000 और बाय चेंजिंग सेल में मैं यहाँ पे क्लिक करके A2 पर क्लिक करूंगी और फिर यहाँ पे ओके दे दूंगी। तो अगर मैं 62,500 इन्वेस्ट करती हूँ 8% पे और 4 ईयर पे, तब मुझे 20,000 मिलेंगे। तो ये मेरा गोल इस तरह से सीख हो सकता है, मीन्स प्राप्त हो सकता है। तो ये एक तरीका था। बट मान लो कि आपके पास इतने पैसे नहीं है, आपके पास सिर्फ 50,000 है, तो हमारा ये गोल हम दूसरी तरीके से भी सीख कर सकते हैं। कैसे? तो मैं उसको अगेन में जाऊंगी, इसको मैं कैंसिल कर रही हूँ। मैं जाऊंगी गोल सीख में। अभी मुझे 20,000 चाहिए, बट अब मैं जो सिलेक्ट करूँगी वो होगा रेट। मतलब अगर मुझे कोई थोड़ा ज़्यादा रेट देता है तो भी मैं अपना गोल प्राप्त कर सकती हूँ। तो मैं ओके दूँगी। तो यस, अगर कोई 10% के हिसाब से मुझे देता है तो मेरा गोल सीक हो जाएगा। बट मान लो कि मार्केट में कोई भी आपको 10% से नहीं दे रहा है, तो आगे हमारा गोल प्राप्त करने का एक रास्ता बनता है, वो है नंबर ऑफ ईयर। तो उसे भी हम गोल सीक में ले सकते हैं। तो अभी मैं इसको कैंसिल कर रही हूँ। अगेन जाते हैं गोसिप के अंदर। फिर मैं यहाँ पे रखूंगी 20,000 और मैं यहाँ पे क्लिक करके इसको सिलेक्ट करूंगी और फिर मैं ओके दूंगी। तो यस, मैं अगर 5 साल रखूंगी तो भी मेरा जो गोल है वो सिक होगा, दैट मीन्स मुझे 20,000 मिलेंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको गोल सिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस तरह से आप कोई भी अरिथमेटिक इक्वेशन को रख के गोल सिक करा सकते हो।
तो आगे नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट इफ एनालिसिस का थर्ड ऑप्शन जो है डेटा टेबल। डेटा टेबल का एग्जाम्पल देखने के लिए हम एक एग्जाम्पल देखेंगे कि जैसे कि हम कई बार क्या होता है कि हमें घर लेना होता है, तो हम घर के लिए हमारे पास उतने पैसे नहीं होते, तो हम बैंक से होम लोन लेते हैं, या तो हमें कार लेनी होती है तो हम उसके लिए लोन लेते हैं। और उसमें बैंक क्या होता है कि हमें वो पैसे देता है और हर महीने वो हमसे एक हफ्ता लेता है। तो हफ्ता जो है वो हमारी अमाउंट और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसके साथ कैलकुलेट करके बनता है। मान लो कोई पर्सन है, वो अपने घर के लिए लोन लेता है बैंक से, बैंक उसको पैसे देती है, वो घर ले लेता है और फिर हर महीने वो उसका हफ्ता यानी इंस्टॉलमेंट देता है। अब ये इंस्टॉलमेंट किस तरह से कैलकुलेट होता है? मान लो कि कोई पर्सन अपने घर के लिए बैंक से लोन लेता है, तो बैंक उसको एट अ टाइम वो लोन मिल जाती है उसको, वो घर परचेज करता है और फिर उसको हर मंथ उसको एक हफ्ता देना होता है, जिसको हम इंस्टॉलमेंट भी बोलते हैं, ईएमआई भी बोल सकते हो। तो वो हमें कैलकुलेट करना है डेटा टेबल से। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपकी अमाउंट, आपका रेट और कितना इंस्टॉलमेंट है, उसके ऊपर पूरी फॉर्मूला बनेगी, जिसके लिए हम पीएमटी फंक्शन का यूज करने वाले हैं। तो चलते हैं एक्सेल में। तो जनरली क्या होता है कि जब हम लोन लेते हैं, तो हम उसको कुछ परसेंटेज के हिसाब से लेते हैं और उसके जो हफ्ते होते हैं वो हम कुछ साल के अंदर उसको बैंक को लौटाते हैं। तो वो हर महीने का एक किस्त रहता है जो हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे देखो, अमाउंट रेट हमने लिखा है 5%, दैट मीन्स हमने लोन लिए 5% के हिसाब से। पेमेंट्स में मैंने लिखा है 48। यहाँ पे मुझे 48 हफ्ते मतलब एक साल में 12 महीने होते, दैट मीन्स मैं 4 साल में ये लोन चुकाना चाहती हूँ। और जो मेरी लोन अमाउंट है वो है 20,000 की। तो मुझे पहले ये कैलकुलेट करना है कि मेरा हफ्ता कितने का होगा। तो मेरी टर्म से 4 साल की, मतलब मुझे टोटल 48 हफ्ते देने होंगे। तो मैं यहाँ पे नीचे एक पीएमटी फंक्शन का यूज करूंगी। उसके लिए मैं एफएक्स में जाऊंगी, पीएमटी फंक्शन पे क्लिक करना है और ओके करना है। पीएमटी में पहले मुझे देना है रेट। तो रेट जो है वो मेरा यहाँ पे C2 में है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करके C2 पे क्लिक करूंगी, फिर मैं यहाँ पे आ जाऊंगी। अब ये जो रेट है वो पूरे साल के लिए है, पर मैं साल में 12 टाइम्स उसको पे करने वाली हूँ। 12 हफ्ते हो गए एक साल के, तो मुझे उसको डिवाइड बाय 12 करना होगा। उसके बाद है यहाँ पे टर्म्स कि आपको कितने हफ्ते में चाहिए, मतलब जितने साल है उसको आप 12 से मल्टीप्लाई कर दो। तो मैं यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करूंगी, तो वो यहाँ पे ले लेगा। फिर ये जो लोन है वो एक्चुअली मेरे पे ऋण है, मतलब मुझे वो चुकाना है। मेरे पास अभी हाल में उतने पैसे नहीं है, बट बैंक ने मुझे दिए हैं, तो मुझे वो चुकाना होगा। तो वो मेरे लिए एक माइनस अमाउंट होगी, क्योंकि मेरे पास तो है नहीं, मुझे मिले हैं, तो वो मुझे चुकाना है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करके जो मेरी अमाउंट है वो मैं लूंगी, बट उसके आगे मैं माइनस की साइन रखूंगी और फिर मैं ओके दे दूंगी। तो मेरा जो हफ्ता बनेगा वो कुछ इतना होगा, 46059। कि मान लो आपको कुछ ऐसा कैलकुलेशन करना है कि यहाँ पे 12 महीने मीन्स एक साल के लिए, फिर 2 साल के लिए, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 24। तो मैं ये दोनों को सिलेक्ट, तो मैं यहाँ पे क्लिक करके जस्ट सिंपली ड्रैग करूंगी और आपको जितने साल तक जाना है उतना आप ले सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे 120, दैट मीन्स वो 10 साल तक जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो 12 मंथ, 24 मंथ, 36 मंथ, 48 अप टू 120, दैट मीन्स 10 साल तक के हफ्ते आ गए। तो अब यहाँ पे मैं लिखूंगी परसेंटेज कि मान लो कोई देता है 2% से लोन देता है, कोई देता है 4% से लोन देता है। तो उसी तरह से मुझे अलग अलग परसेंटेज भी देखने हैं। तो मैं ये सिलेक्ट करके इसको यहाँ से ऐसे खींच के सिंपली जितने परसेंटेज तक मुझे लेना है मैं ले सकती हूँ। मान लो कि मैं 14% तक लेना चाहती हूँ, तो मैंने एक ऐसा टेबल बना दिया। अब अगर आपको ये मेथड समझ में ना आए तो आप खुद से ऐसे टाइप करके भी जा सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप उसको ड्रैग करके ही ले जाओ, बट ड्रैग करने से आसानी रहती है। अब अब मुझे डेटा टेबल का यूज करना है, तो मैं ये जितना मेरा टेबल है उसको सिलेक्ट करूंगी, फिर मैं व्हाट इफ एनालिसिस में जाऊंगी, उसके बाद डेटा टेबल पे क्लिक करूंगी
अब यहाँ पे मुझे रो इनपुट सेल देना है। तो जो परसेंटेज है वो मुझे हर एक रो में उसकी इफेक्ट चाहिए, हर एक रो में। तो वो यहाँ पे जो परसेंटेज है वो सेल लेना है, दैट मीन्स C2। तो मैं यहाँ पे क्लिक करके C2 पे एक बार क्लिक कर लूंगी। फिर कॉलम इनपुट सेल, तो यहाँ पे जो मेरी टर्म्स है वो है। तो ये जो टर्म्स है उसका मुझे हर एक कॉलम में इफेक्ट चाहिए। तो मैं यहाँ पे मेरी जो टर्म्स है वो सिलेक्ट करूंगी, दैट मीन्स जो C3 है वो मुझे सिलेक्ट करना है और फिर ओके देना है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको इस तरह से सारे वैल्यू मिल गए। अब इसको समझना कैसे? 20,000 का लोन मैं 2% के हिसाब से 1 साल में चुकाना चाहती हूँ, तो मेरा जो हफ्ता है वो इतने का होगा। अगर 4% का है तो मेरा हफ्ता इतने का होगा। उसी तरह से 40% है तो मेरा हफ्ता इतना होगा। वैसे ही अगर मैं 2 साल में चुकाना चाहती हूँ तो ये हफ्ता बनेगा। अगर मैं 3 साल में चुकाना चाहती हूँ तो मेरा हफ्ता ये बनेगा। 10 साल में चुकाना चाहती हूँ तो मेरा ये हफ्ता बनेगा। और अगर आप अमाउंट अब बदलना चाहते हो तो आप डायरेक्टली यहाँ से बदल सकते हो। जैसे कि मुझे 1 लाख की लोन लेनी है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 1 लाख और एंटर। तो ये 1 लाख के लिए यहाँ पे सारे टर्म्स आ गए, यहाँ पे सारे परसेंटेज आ गए और आपको हर एक का हफ्ता कैलकुलेट करके मिल जाएगा। तो है ना आसान गुरसिक दोस्तों। और बहुत काम की चीज़ है, जो लोग बैंक में काम करते हैं उन लोगों को इस तरह से लोन कैलकुलेशन करना होता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगी। और आशा करती हूँ कि आप लोग मेरी चैनल को सब्सक्राइब करोगे और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करोगे। और कमेंट और लाइक तो बनता ही है। धन्यवाद।